जय मसीह की सभी को। गॉस्पल प्रीचर सोसाइटी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको प्रेम भरी जय मसीह। प्रियो, आज के दिन हम परमेश्वर के एक वचन को देखेंगे जो इस प्रकार कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रिय, वचन हमें बताता है कि जब धरती बनने से पहले इस पूरे ब्रह्मांड में प्रभु यहोवा का वचन चलता। इस धरती को परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया। आकाश को, पृथ्वी को, पेड़ पौधों को और जितने भी बने जीव जंतु हैं उस सबको परमेश्वर के वचन से बनाया गया। अगर हम उत्पत्ति 1 अध्याय और 1 के वचन में पढ़ें तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रियो, पृथ्वी जब शुरू में थी जो बेडौल थी, जब परमेश्वर का वचन उसमें आया तो वो जब वचन आया तो उस पृथ्वी पर उजाला हो गया। सबसे पहले प्रभु का वचन इस पृथ्वी पर काम किया। जैसे प्रभु के कहने से पृथ्वी बनी, वैसे ही प्रभु के कहने से सब कुछ होता है। इस वचन से हमको देखने को ये मिलता है कि परमेश्वर यहोवा ने कहा कि मेरा पुत्र जब पृथ्वी पर जाएगा तो वो वचन बन के काम करेगा। हम देखते हैं जब पुराने नियम में मूसा इस्राएली लोगों को लेके जब आ रहा था तो परमेश्वर ने उन्हें आकाश से रोटी खिलाई और वो रोटी का नाम था मन्ना। और वो रोटी इसलिए उन्हें मिली थी कि वो रोटी को खाके और वो उस मंजिल तक पहुंच सके जो मंजिल उन्हें यहोवा देने वाला था। प्रियो, आज हमारे जीवन में यही होता है। पुराने नियम में खुदा ऊपर से रोटी बरसाता था, लेकिन अब परमेश्वर ने अपनी रोटी इस बाइबल के अंदर रखी है और ये रोटी उनके लिए है जो परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। ये रोटी उन्हें इसके लिए मिली है ताकि इस वचन को वो पढ़े और जो यहोवा ने जो उनको काम दिया है उसको वो काम कर सके। हम देखते हैं भजन संहिता उसका 199 अध्याय और उसका 105 वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमें रास्तों को क्लियर करता है कि हमें किस रास्ते पर जाना है, कौन से रास्ते पर हमें सेवा करनी है और कौन से रास्ते में परमेश्वर को सुसमाचार सुनाना है। प्रिय, जब तक हम परमेश्वर के वचन को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, खुदा हमें मार्गदर्शन नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ साफ लिखा है, तेरा वचन मेरे पाप के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। जो मार्ग खुदा हमें देगा उसमें चलने के लिए पहले हमें परमेश्वर के वचन को लेना जरूरी है। जैसे किसी साधन में बैठने के लिए हमें टिकट या किराया देना पड़ता है, उसी तरह परमेश्वर के कामों पे चलने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को लेना पड़ेगा। जब तक परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं होगा, जब तक हमारे मार्गों में, हमारे कामों में प्रभु का वचन साथ नहीं देगा, तब तक हमारा कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता, तब तक कोई भी काम हमारा परफेक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर ने शुरू में ही कहा, तो अपने बुद्धि ज्ञान समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के वचनों का पालन करना। जब हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, हम सोचते हैं हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो इतने याद रखिए प्रिय, वो सारे काम निष्फल होंगे। परंतु जब हम यहोवा के वचन को थामे रहेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे और उस वचन को लेके आगे बढ़ कोई भी काम करेंगे तो वो काम जरूर पूरा होगा। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले कहा, मेरा वचन तुम्हारे लिए मार्ग के लिए दीपक और उजियाला है। तो प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। हम एक छोटी प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में इस वचन को सुने और पढ़े जाने से। पिता परमेश्वर, हमें और जो भाई इस वचन को सुने पिता उसको आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन।